राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को नव वर्ष का मंगलमय हो। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 51वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत मुकुचुंद की मुक्ति के लिए वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण नगर से बाहर आए तो कालयवन ने प्रथम बार श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो पीत वस्त्रधारी तथा असाधारण रूप से सुंदर थे। कालवन के जब सैनिकों के समूहों के मध्य से जाते हुए श्री कृष्ण ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे मेघ समूह के मध्य चलता हुआ चंद्रमा शोभित होता है। सौभाग्यवश कालयवन को श्री कृष्ण के वक्ष पक्ष के एक विशिष्ट चिन्ह श्रीवत्स की रेखाओं के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के कंठ में पड़ी हुई कौस्तुभ मणि के दर्शन भी कालयवन ने किए। कालयवन ने चतुर्भुज सुदृढ़ शरीर तथा नव विकसित कलदमल के समान लोचनों वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण के दर्शन किए। मनोहर भाल और सुंदर स्मित मुख से युक्त चंचल भाहों तथा चलायमान कुंडलों वाले श्री कृष्ण आनंद मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन के पूर्व कालयवन ने उनके विषय में नारद जी से रखा था। अब नारद जी के वर्णनों की पुष्टि हो गई। उसने श्री कृष्ण के विशिष्ट लक्षणों तथा उनके पर पक्ष के व्रतों को देखा। उसने श्री कृष्ण की अति सुंदर कमलमाला, उनके सुंदर कमल नयनों और उसी के समान अन्य मनोहर शारीरिक लक्षणों के दर्शन किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह मनोहर व्यक्ति निश्चय ही वासुदेव है, क्योंकि नारद द्वारा पहले से सुने हुए सभी विवरण श्री कृष्ण की उपस्थिति से प्रमाणित हो जाते थे। श्री कृष्ण को बिना शस्त्रों तथा रथ के उसकी सेना में से गुजरते हुए देखकर कालयवन चकित हो गया। वे पैदल चल रहे थे। कालयवन श्री कृष्ण से युद्ध करने आया था, फिर भी वह इतना सिद्धांतवादी था कि उसने भी कोई शस्त्र नहीं लिया। उसने श्री कृष्ण से द्वंद्व युद्ध करने का निश्चय किया। इस प्रकार वह श्री कृष्ण से युद्ध करके उन्हें बंदी बनाने के लिए तत्पर हो गया। किंतु श्री कृष्ण कालयवन की ओर दृष्टिपात किए बिना आगे बढ़ते गए और कालयवन उन्हें बंदी बनाने की इच्छा से उनका अनुगमन करने लगा। किंतु तीव्र गति से दौड़ने पर भी वह श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सका। मन की गति से चलने वाले योगियों के द्वारा भी श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता है। उन्हें केवल भक्ति पथ का अनुसरण करने वालों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और कालयवन को भक्ति का अभ्यास नहीं था। वह श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, किंतु ऐसा करने में असमर्थ होकर वह पीछे पीछे जा रहा था। कालयवन ने अत्यंत तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ कर दिया और वह सोच रहा था, अब मैं समीप आ गया हूँ, अब मैं उन्हें पकड़ लूँगा। किंतु वह उन्हें पकड़ न सका। श्री कृष्ण उसे दूर ले गए और एक पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। कालयवन ने सोचा कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचने के लिए गुफा में आश्रय ले रहे हैं। वह इन शब्दों में उनकी भर्त्सना करने लगा। अरे श्री कृष्ण, मैंने सुना था कि तुम यदुवंश में जन्मे एक महान शूरवीर हो, किंतु मैं देखता हूँ कि तुम एक कायर की भांति युद्ध से मुख मोड़कर भाग रहे हो। यह तुम्हारे वंश की परंपरा तथा तुम्हारे नाम के योग्य नहीं है। तीव्रता से दौड़ते हुए कालयवन श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहा था, किंतु जब भी वह उन्हें नहीं पकड़ सका, क्योंकि वह पापी जीवन के समस्त दोषों से मुक्त नहीं था। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य आदि उच्च वर्ण के लोग तथा श्रमिक वर्ग भी जो विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, वे मलेच्छ अथवा यवन कहलाते हैं।
वैदिक समाज की योजना इस प्रकार की गई है कि संस्कार नामक सांस्कृतिक उत्कर्ष अथवा शुद्धिकरण की विधि से शूद्र भी धीरे धीरे ब्राह्मणों के पद तक उन्नति कर सकते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों के मतानुसार कोई भी जन्म से ब्राह्मण अथवा मलेच्छ नहीं होता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शुद्धिकरण की विधि द्वारा व्यक्ति ब्राह्मणत्व के स्तर तक अपनी उन्नति करता है। यदि वह ऐसा न करके अपना और भी पतन कर लेता है तब वह मलेच्छ अथवा यवन कहलाता है। काल यवन भी यवनों अथवा मलेच्छों के वर्ग में से एक था। वह पापों से दूषित था और श्री कृष्ण के समीप नहीं पहुंच सका। अवैध काम भोग, मांस भक्षण, जुआ खेलने तथा नशा करने के जिन सिद्धांतों को उच्च वर्णों के लिए वर्जित किया गया है वे मलेच्छों या यवनों के जीवन के अविभाज्य अंग हैं। इस प्रकार के पापों से बद्ध होने पर व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सकता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि पापों के फलों से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाला व्यक्ति ही भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो सकता है। जब श्री कृष्ण ने गिरी कंदरा में प्रवेश किया तब काल यवन विभिन्न कठोर शब्दों से भर्त्सना करते हुए उनका अनुगमन करता रहा। श्री कृष्ण अचानक असुर की दृष्टि से ओझल हो गए, किंतु काल यवन उनका अनुगमन करता गया और वह भी गुफा में प्रविष्ट हो गया। उसने कंदरा के भीतर सर्वप्रथम एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। काल यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने को अत्यंत अधीर था। जब उसने वहां श्री कृष्ण को नहीं देखा अपितु उनके स्थान पर एक व्यक्ति को सोते हुए देखा तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण ही उस कंदरा में सो रहे हैं। काल यवन को अपने बल का बहुत घमंड था और उसने विचार किया कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचना चाहते हैं। अतः सोए हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण समझकर उसने उस पर एक तीव्र पदाघात किया। वह सोया हुआ व्यक्ति वहां दीर्घ काल से सो रहा था। काल यवन के पदाघात से जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने तत्काल अपने नेत्र खोलकर समस्त दिशाओं में देखा। अंततः उसने अपने समीप खड़े काल यवन को देखा। उस व्यक्ति की निद्रा असमय में भंग कर दी गई थी, अतः वह अत्यंत क्रोधित था। जब उसने क्रुद्ध भाव से काल यवन पर दृष्टिपात किया तो उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और क्षण मात्र में काल यवन जल कर भस्म हो गया। जब महाराज परीक्षित ने काल यवन के भस्म होने की इस घटना को सुना तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से उस शयन करते हुए व्यक्ति के विषय में पूछा। वह कौन था? वह वहाँ क्यों शयन कर रहा था? उसने इतनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त की थी कि उसके दृष्टिपात से ही काल यवन तत्क्षण भस्म हो गया? ऐसा किस प्रकार हुआ कि वह गिरी कंदरा में शयन कर रहा था? उन्होंने अनेक प्रश्न श्री सुखदेव स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किए और श्री सुखदेव जी ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। प्रिय राजन, उस पुरुष का जन्म राजा इक्ष्वाकु के महान परिवार में हुआ था। भगवान रामचंद्र का जन्म भी इसी परिवार में हुआ था। वह महान राजा मधांता का पुत्र था। वह स्वयं भी महापुरुष था और मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध था। राजा मुचुकुंद ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों का अत्यंत दृढ़ता से पालन करता था और वह सत्य प्रतिज्ञ था। वह इतना बलशाली था कि असुरों से युद्ध करते समय इंद्र आदि देवता भी उसकी सहायता की याचना करते थे और इस प्रकार अनेक बार देवताओं की रक्षा करने के लिए उसने असुरों से युद्ध किया था। कार्तिकेय के नाम से विख्यात देवताओं के सेनापति राजा मुचुकुंद के युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु एक बार कार्तिकेय ने राजा से कहा कि वे असुरों से युद्ध करने में अत्यंत कष्ट उठा चुके हैं, अतः अब वे युद्ध से अवकाश लेकर विश्राम करें। सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुचुकुंद को संबोधित किया। प्रिय राजन, देवताओं के हेतु आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। आपका राज्य किसी प्रकार के शत्रु के भय से मुक्त एक उत्तम राज्य था।
किंतु आपने अपना राज्य त्याग दिया, अपने ऐश्वर्य तथा संपत्ति की उपेक्षा की और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति की भी चिंता नहीं की। देवताओं के लिए असुरों से युद्ध करते समय आप अपने राज्य से दीर्घ काल तक अनुपस्थित रहे और उस अनुपस्थिति के कारण समय अनुसार आपके परिवार, आपकी संतान, आपके संबंधियों तथा आपके मंत्रियों का स्वर्गवास हो चुका है। काल किसी भी मानव की प्रतीक्षा नहीं करता है। अब यदि आप अपने घर लौट भी जाएं तो आपको वहां कोई भी जीवित नहीं मिलेगा। काल का प्रभाव अत्यंत बलवान होता है। काल इतना शक्तिशाली तथा बलवान है क्योंकि यह श्री भगवान का एक प्रतिनिधि है। अतएव काल बलवानतम व्यक्ति से भी बलवान है। काल का प्रभाव बिना किसी कठिनाई के सूक्ष्म वस्तुओं में भी परिवर्तन ला सकता है। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार पशुपालक मदारी अपनी इच्छानुसार पशुओं को वश में कर लेता है, उसी भांति काल भी वस्तुओं में अपनी इच्छानुसार समंजन कर लेता है। महाकाल के द्वारा किए गए प्रबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मुचुकुंद को इस प्रकार संबोधित करते हुए देवताओं ने उनसे कहा कि मुक्ति के वरदान के अतिरिक्त वह उनसे अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वरदान मांग ले। भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। अतः भगवान विष्णु एवं श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद है, क्योंकि वे मुक्ति दे सकते हैं। राजा मुचुकुंद अनेकों वर्षों से सोए नहीं थे। वे युद्ध के कर्तव्य में संलग्न थे और इसीलिए बहुत थके हुए थे। अतः जब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा तो मुचुकुंद को केवल निद्रा का विचार आया। उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, देवताओं में श्रेष्ठ प्रिय कार्तिकेय, मैं अब सोना चाहता हूँ। मैं आपसे यह वरदान चाहता हूँ कि जो कोई मेरी निद्रा में बाधा डालने का प्रयास करे और मुझे असमय उठाए, उसे मैं केवल एक दृष्टिपात से भस्म कर दूं। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। देवता कार्तिकेय सहमत हो गए और उन्होंने यह वरदान भी दिया कि वे पूर्ण विश्राम करने में समर्थ होंगे। तदनंतर राजा मुचुकुंद की पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। कार्तिकेय के वरदान की शक्ति से मुचुकुंद द्वारा कालयवन पर दृष्टिपात मात्र से वह भस्म हो गया। जब यह घटना पूरी हो गई, कृष्ण मुचुकुंद के सम्मुख आए। वास्तव में श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उनकी तपस्या से मुक्ति देने के लिए ही गुफा में प्रवेश किया था, किंतु वे उनके समक्ष पहले नहीं आए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि पहले कालयवन मुचुकुंद के समक्ष आए। श्री भगवान का यही स्वभाव है। वे एक कार्य इस प्रकार से करते हैं कि उससे अन्य अनेक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण गुफा में सोते हुए मुचुकुंद का उद्धार करना चाहते थे, साथ ही साथ मथुरा पर आक्रमण करने वाले कालयवन का उद्धार भी करना चाहते थे। इस कार्य से उन्होंने सभी प्रयोजन सिद्ध कर लिए। भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष प्रकट हुए तब राजा ने पीत वस्त्रधारी श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित वक्ष वाले श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण के कंठ में कौस्तुभ मणि लटक रही थी। कंठ से लेकर जानुओं तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत ज्योतिर्मय थे। उनके मुख पर अत्यंत सुंदर मुस्कान थी। उनके दोनों कानों में रत्न जड़ित कुंडल थे। श्री कृष्ण मानव की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर लग रहे थे। वे न केवल इन लक्षणों से युक्त हुए, अपितु उन्होंने मुचुकुंद पर एक अत्यंत तेजस्वी दृष्टि डाली और राजा का मन आकर्षित कर लिया। यद्यपि वे सर्वाधिक पुरातन श्री भगवान थे, तथापि वे नव किशोर के समान प्रतीत हो रहे थे और उनकी चाल मुक्त हिरण के समान थी। वे अत्यंत बलशाली प्रतीत हो रहे थे। बल में उनकी श्रेष्ठता इतनी अधिक है कि प्रत्येक मानव को उनसे भयभीत होना चाहिए। जब मुचुकुंद ने श्री कृष्ण के प्रारंभिक स्वरूप को देखा, तब वे भगवान के शिष्य थे।
विषय में कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक भगवान से प्रश्न करना आरंभ किया। प्रिय भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस पर्वत कंदरा में कैसे आए? आप कौन हैं? मैं देख सकता हूँ कि आपके चरण कोमल कमलों के समान हैं। कांटों तथा झाड़ियों से पूर्ण इस वन में आप किस प्रकार चल सके? मुझे यह देखकर अचरज हो रहा है। अतएव आप बलवानों में परम बलवान श्री भगवान तो नहीं हैं। आप समस्त प्रकाश तथा अग्नि के मूल स्रोत तो नहीं हैं। क्या मैं सूर्य, चंद्र अथवा देवेंद्र, इंद्र आदि महान देवताओं में से आपको एक समझें, अथवा आप किसी और ग्रह के अधिपति देवता लोकपाल हैं? मुचुकुंद को भली भांति ज्ञात था कि प्रत्येक उच्चतर लोक का अपना लोकपाल होता है। वे आधुनिक मानवों की भांति अज्ञानी नहीं थे, जो यह जानते हैं कि पृथ्वी लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य ग्रह रिक्त हैं। श्री कृष्ण के किसी अज्ञात लोक के अधिपति देवता होने के विषय में मुकुंद की जिज्ञासा अत्यंत उपयुक्त थी। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण राजा मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि भगवान कृष्ण जो उनके समक्ष इस प्रकार के ऐश्वर्य युक्त लक्षण में प्रकट हुए हैं, भौतिक ग्रहों के अधिपति देवताओं में से एक नहीं हो सकते थे। वे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण होंगे, जिनके अनेक विष्णु रूप हैं। अतएव मुचुकुंद ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु माना। मुचुकुंद यह भी देख सकते थे कि भगवान की उपस्थिति से गुफा का गहन अंधकार नष्ट हो गया था। अतएव वे श्री भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि जहाँ कहीं भी अपने दिव्य नाम, गुण अथवा स्वरूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, वहाँ अज्ञान का अंधकार नहीं रह सकता है। वे अंधकार में रखे गए एक दीपक की भांति हैं। अंधकार युक्त स्थान को वे तत्काल प्रकाश से पूर्ण कर देते हैं। राजा मुचुकुंद भगवान कृष्ण का परिचय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। अतएव उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे अपना परिचय जानने के योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आपका वंश कौन सा है, आपका व्यवसाय क्या है, आपके परिवार की परंपरा क्या है। राजा मुचुकुंद ने भगवान को पहले अपना परिचय देना उचित समझा, अन्यथा उन्हें भगवान का परिचय पूछने का अधिकार नहीं था। निम्न पद का व्यक्ति उच्च पद वाले व्यक्ति का परिचय नहीं पूछ सकता था। यदि पूछते समय वह पहले परिचय नहीं देता है। राजा मुचुकुंद ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया, प्रिय भगवान, पहले मुझे आपको अपना परिचय देना चाहिए। मैं सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के वंश से संबंधित हूँ, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं अपने पूर्वज के महान नहीं हूँ। मेरा नाम मुचुकुंद है। मेरे पिता का नाम मानधाता था और मेरे बाबा महान राजा युवनाशु थे। सहस्त्रों वर्ष तक विश्राम न करने के कारण मैं अत्यंत श्रमित था और इस कारण मेरे शरीर के अंग शिथिल और कार्य करने में लगभग असमर्थ थे। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं इस एकांत कंदरा में विश्राम कर रहा था, किंतु किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे उठने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि मैं नहीं चाहता था, तथापि किसी ने मुझे उठा दिया है। इस प्रतिकूल कार्य के लिए मैंने एक दृष्टिपात मात्र से उस व्यक्ति को भस्म कर दिया। सौभाग्यवश अब मैं आपके दैदीप्यमान तथा सुंदर रूप में आपके दर्शन कर सकता हूँ। अतएव मेरा विचार है कि मेरे शत्रु के वध का कारण है आप हैं। प्रिय भगवान, आपकी अंग कांति मेरे नेत्र को असहनीय है। इसी कारण मैं ठीक से आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ। मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूँ कि आपके तेज के प्रभाव से मेरी शक्ति कम हो गई है। मुझे ज्ञात है कि आप समस्त जीवों की आराधना के योग्य हैं। मुचुकुंद को अपना परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक देखकर
भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार से उत्तर देने लगे। प्रिय राजन, मेरे जन्म, आविर्भाव, तिरोभाव अथवा कार्यकलापों के विषय में कुछ कहना व्यवहारिक रूप से असंभव है। संभवतः तुमको ज्ञात होगा कि मेरे अवतार अनंत देव के अनंत मुख हैं और वे अनंत काल से मेरे नाम, यश, गुणों, आविर्भाव, तिरोभाव तथा अवतारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे यह कार्य समाप्त नहीं कर सके हैं। अतएव मेरे कितने नाम और रूप हैं, यह ठीक ठाक जानना असंभव है। एक भौतिक विज्ञानी के लिए पृथ्वी के समस्त अणुओं की संख्या की गणना करना संभव हो सकता है, किंतु वह विज्ञानी भी मेरे अनंत नामों, रूपों तथा कार्यकलापों की गणना नहीं कर सकता है। अनेक महान साधु व संतजन मेरे विभिन्न रूपों व कार्यकलापों की सूची बनाने की चेष्टा करते रहे हैं। वे फिर भी पूर्ण सूची बनाने में असफल रहे हैं, किंतु चूंकि तुम मेरे विषय में जानने के इतने उत्सुक हो, अतः मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि अभी मैं जनसाधारण के आसुरी सिद्धांतों के विनाश के लिए तथा वेदों में कहे गए धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ। इस कार्य के हेतु ब्रह्मा ने मुझे निमंत्रित किया है, जो इस ब्रह्मांड के अधिपति देवता हैं। इस प्रकार मैं यदुवंश में उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में प्रकट हूँ। मैंने विशेष रूप से यदुवंश में वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया और लोग मुझे वासुदेव के नाम से जानते हैं। तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि पिछले जन्म में मैंने कालनेमी नाम से विख्यात कंस तथा प्रलंबासुर जैसे अन्य असुरों का वध किया है। उन्होंने मुझसे शत्रुता की, अतः मेरे हाथों उनका वध हुआ है। तुम्हारे सम्मुख उपस्थित असुर ने भी मुझसे शत्रुता की थी और तुमने कृपा करके उस पर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया है। प्रिय राजन मुचुकुंद, तुम मेरे महान भक्त हो तथा तुम्हें अपनी अहेतुकी की दया का वर्णन कराने के लिए मैं इस कंदर में प्रकट हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता हूँ। अपनी वर्तमान दशा से पूर्व जन्म में तुम मेरे महान भक्त थे। तुमने मेरी अहेतुकी दया के लिए प्रार्थना की थी, अतः मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुमसे भेंट करने आया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा के अनुसार मेरे दर्शन कर सकते हो। प्रिय राजन, अब तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने को तत्पर हूँ। यह मेरा सनातन सिद्धांत है कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है, मेरी अनुकंपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उनसे कोई भी वर मांगने का आदेश दिया, तब राजा अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने तत्काल ही गर्ग मुनि की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। गर्ग मुनि ने दीर्घकाल पूर्व भविष्यवाणी की थी कि वे वैवस्वत मनु के 28वें मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। जैसे ही उन्हें यह भविष्यवाणी स्मरण हुई, उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम नारायण उनके समक्ष उपस्थित हैं। वे तत्काल भगवान के पद कमलों पर गिर पड़े और निम्न प्रकार से स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि इस जगत में सभी जीव आपकी बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा भ्रमित हैं और इंद्रिय तृप्ति की भ्रामक तुष्टि पर मोहित हैं। भ्रामक गतिविधियों में पूर्ण संलग्न होने के कारण वे आपके चरण बिंदों की पूजा के प्रति अनिच्छुक हैं। आपके चरण कमलों की शरण में आने के लाभों का उन्हें ज्ञान नहीं है। इसी कारण वे भौतिक जगत की विभिन्न दुखदायी दशाओं के वशीभूत होते हैं। मूर्खतावश वे विभिन्न प्रकार की दुखद दशाओं को जन्म देने वाले तथा कथित समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति बंधे रहते हैं। अब आपकी बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर
प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही इस भौतिक जगत से बंधे रहते हैं। छलने वालों तथा छले जाने वालों के इस समाज में सभी एक दूसरे को छलने में संलग्न हैं। ये मूर्ख यह नहीं जानते कि इस मानव जीवन को प्राप्त करना उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। अतः वे आपके चरण कमलों का भजन करने के अनिच्छुक हैं। आपकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में केवल भौतिक गतिविधियों के आकर्षण से बंधे रहते हैं। अंधकूप में गिरे हुए गूंगे पशु की भांति वे केवल तथाकथित समाज प्रेमी तथा प्रेम से भी बंधे रहते हैं। अंधकूप का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि खेतों में अनेक ऐसे कुएं होते हैं जो अनेक वर्षों तक उपयोग में न आने के कारण घास से ढक जाते हैं और बेचारे पशु उन कुओं को न जानने के कारण उनमें गिर जाते हैं। यदि कोई उनकी रक्षा न करे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। घास के कुछ तिनकों पर मोहित होकर पशु अंधकूप में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी भांति मूर्ख व्यक्ति मानव जीवन के महत्व को न जानकर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नष्ट कर देते हैं और व्यर्थ ही अनावश्यक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रिय भगवान, प्रकृति के इस सार्वभौम नियम का मैं अपवाद नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं मूर्ख व्यक्तियों में से एक हूँ जिन्होंने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया है और मेरी स्थिति तो विशेष रूप से गंभीर है। राजवंश का होने के कारण मैं साधारण व्यक्तियों से अधिक गर्वयुक्त था। एक साधारण मनुष्य अपने शरीर अथवा परिवार का स्वामी होने की बात सोचता है, किंतु बड़े पैमाने पर यह भ्रामक विचार करना आरंभ किया। मैं समस्त जगत का स्वामी बनना चाहता था। जैसे जैसे मैं इंद्रिय तृप्ति के विचारों से उन्मत्त होता गया, वैसे वैसे जीवन के प्रति मेरी देह आत्मबुद्धि निरंतर दृढ़ होती गई। घर, पत्नी, संतान, धन और जगत पर प्रभुत्व के प्रति मेरी आसक्ति न केवल अधिक प्रबल होती गई, अपितु वास्तव में मेरी आसक्ति असीम थी। इस प्रकार जीवन की भौतिक दिशाओं के विचारों में मैं सर्वदा बद्ध रहा। अतः भगवान, मेरे अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जीवन विषयक मेरी मिथ्या धारणा दृढ़ हो जाने के कारण मैं विचार करने लगा था कि अस्थि मांस का पिंजर, यह भौतिक शरीर ही सब कुछ है और व्यर्थ ही मैं उस श्वान की भांति यह विश्वास करने लगा कि वह मानव समाज का राजा बन गया है। देहात्म बुद्धि के कारण सैनिकों, सारथियों, हाथियों तथा अश्वों आदि की अपनी सैन्य शक्ति सहित मैं समस्त जगत की यात्रा करने लगा। अनेक सेनापति मेरी सहायता करते थे तथा मैं अपनी शक्ति पर गर्वित हो उठा था। इस कारण सर्वाधिक अंतरंग सखा की भांति मेरे हृदय में सदा निवास करने वाले भगवान, आपको मैं नहीं पा सका। मैंने आपकी चिंता नहीं की और भौतिक रूप से मेरी तथाकथित उन्मत्त स्थिति का यही दोष था। मेरे विचार में मेरी भांति सभी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति असावधान रहते हैं और यह सोचते हुए कि क्या किया जाए, आगे क्या होगा, सदैव उद्विग्न रहते हैं। किंतु हमें भौतिक कामनाओं ने दृढ़ता से बांध रखा है, अतएव हम उन्मत्तावस्था में बने रहते हैं। भौतिक विचारों में इतना मग्न होने पर भी आपका ही एक स्वरूप अटल काल अपने कर्तव्य के प्रति सावधान बना रहता है। जैसे ही निर्धारित समय समाप्त होता है, वैसे ही आप हमारे भौतिक स्वप्नों की समस्त गतिविधियों को तत्काल समाप्त कर देते हैं। काल के रूप में आप हमारी समस्त गतिविधियों को उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं जैसे एक भूखा काल सर्प निर्दयता पूर्वक शीघ्रता से एक छोटे से चूहे को निगल जाता है। वे राजसी शरीर जो जीवन में सदैव स्वर्ण आभूषणों से सज्जित रहते थे तथा जो उत्तम अश्वों वाले रथों पर अथवा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित हाथी की पीठ पर सवार होकर चलते थे, काल की क्रूर गति से निर्जीव हो जाते हैं। मानव समाज के राजा के रूप में प्रसिद्ध वही राजसी शरीर
अटल काल के प्रभाव के अंतर्गत क्षय को प्राप्त होता है और कीड़े मकोड़ों का भोजन बन जाता है अथवा भस्म हो जाता है या किसी पशु की विष्ठा बनने के योग्य हो जाता है। यह सुंदर शरीर जीवितावस्था में राजसी हो सकता है, किंतु मृत्यु के उपरांत एक राजा के शरीर को भी पशु खाते हैं। अतएव वह निष्ठा में परिवर्तित हो जाता है तथा उसे शमशान में जला दिया जाता है और वह भस्म हो जाता है, अथवा उसे कब्र में दबा देते हैं, जहां इसमें से विभिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति होती है। प्रिय भगवान, हम न केवल मृत्यु के पश्चात इस अटल काल के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, अपितु जीवित अवस्था में भी एक दूसरे से इस प्रकार में नियंत्रण में आते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही मैं एक शक्तिशाली राजा हो सकता हूँ, फिर भी जगत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब मैं घर वापस आता हूँ तब मैं अनेक भौतिक दशाओं के वशीभूत हो जाता हूँ। हो सकता है कि जब मैं विजयी होकर वापस आता हूँ तब समस्त अधीनस्थ राजा आकर प्रणाम करें, किंतु जैसे ही मैं महल के अंतःपुर में प्रवेश करता हूँ मैं स्वयं अपनी रानियों के हाथों का खिलौना बन जाता हूँ और इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे स्त्रियों के चरणों पर गिरना पड़ता है। जीवन का भौतिकतावादी मार्ग इतना जटिल है कि भौतिक जीवन का आनंद उठाने के पूर्व व्यक्ति को इतना कठोर श्रम करना पड़ता है कि शांतिपूर्वक आनंद भोगने का अवसर कठिनाई से मिलता है। भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर आत्मसंयम तथा तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति को एक अत्यंत धनी अथवा राज परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलता है, उस अवस्था में भी वह उस वैभवशाली स्तर को बनाए रखने के लिए सदैव व्याकुल रहता है। अगले जन्म की तैयारी करने के लिए उसे अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने पड़ते हैं तथा दान देने पड़ते हैं। जीवन की राजसी दशा में भी व्यक्ति न केवल राजनीतिक प्रशासन के कारण उद्विग्नताओं से पूर्ण रहता है, अपितु वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के बारे में भी चिंतित रहता है। अतः भौतिक बंधनों से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि किसी प्रकार किसी व्यक्ति पर आपका अनुग्रह हो जाता है तब केवल आपकी कृपा से ही उसे किसी शुद्ध भक्त की संगति का अवसर मिल जाता है। भौतिक बद्ध जीवन के बंधनों से मुक्ति का यही आरंभ बिंदु है। प्रिय भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के नियंता हैं। व्यक्ति केवल शुद्ध भक्ति की संगति के द्वारा आपकी ओर आकर्षित होता है। आप समस्त शुद्ध भक्तों के परम लक्ष्य हैं और शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा व्यक्ति आपके प्रति अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकता है। अतः शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत का विकास ही भौतिक बंधनों से मुक्ति का कारण है। प्रिय भगवान, आप इतने दयालु हैं कि महान भक्तों के संग के प्रति मेरे अनुच्छुक होने पर भी आपने मुझे गर्ग मुनि के समान शुद्ध भक्त का सत्संग प्राप्त कराकर मुझ पर परम अनुकंपा दर्शाई है। आपकी अहेतुकी दया से ही मैंने अपने भौतिक ऐश्वर्य, अपने राज्य तथा अपने परिवार को खो दिया है। मेरे विचार में आपकी अहेतुकी दया के बिना मैं इस संबंधनों से मुक्ति नहीं पा सकता था। राजा महाराजा राजसी जीवन का विस्मरण करने के लिए कभी कभी साधु का जीवन स्वीकार करते हैं, किंतु आपकी विशिष्ट अहेतुकी दया से मैं पहले ही राजसी जीवन से वंचित हूँ। दूसरे राजाओं को राज्य और परिवार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना पड़ता है, किंतु आपकी दया से मुझे वैराग्य का अभ्यास करने अथवा साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं केवल आपके चरणार बिंदों की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न रह सकूं। सभी प्रकार के भौतिक दूषणों से मुक्त शुद्ध भक्तों का भी यही ध्येय होता है। आप श्री भगवान हैं और आप मुझे मुक्ति सहित कुछ भी दे सकते हैं, किंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपको प्रसन्न करने के उपरांत आपसे कोई ऐसी वस्तु मांगेगा जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बने।
मेरे विचार में कोई भी स्वस्थ चित्त व्यक्ति आपसे ऐसा वरदान नहीं मांगेगा। आप श्री भगवान हैं। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। आप निर्विशेष ब्रह्म ज्योति हैं। अतः मैं आपकी शरण में आता हूँ। इतना ही नहीं, आप यह भौतिक जगत भी हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत आपकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। अतः किसी भी दृष्टिकोण से आप प्रत्येक प्राणी के परमाश्रय हैं। भौतिक स्तर पर हो अथवा आध्यात्मिक स्तर पर, सबको आपके चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ता है। अतः भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अनेकानेक जन्मों से मैं भौतिक जगत के त्रिदाहों से पीड़ित हूँ और अब मैं इससे थक गया हूँ। मैं केवल अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहा और कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अतः मैं आपके उन चरण कमलों की शरण लेता हूँ जो समस्त शांतिपूर्ण जीवन के स्रोत हैं, जो भौतिक दूषणों से उत्पन्न सभी प्रकार के शोकों को मिटा सकते हैं। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक जीव के परमात्मा हैं और आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब मैं भौतिक इच्छा के सभी दूषणों से मुक्त हूँ। मुझे इस भौतिक जगत का उपभोग करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मुझे आपकी आध्यात्मिक ज्योति में विलीन होने का लाभ उठाना चाहता हूँ। मुझे आपके परमात्मा पक्ष का ध्यान करने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपका आश्रय लेने मात्र से मैं पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाऊंगा। राजा मुचुकुंद के इस कथन को सुनकर प्रिय भगवान ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, तुम्हारे कथन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम समस्त पृथ्वी के राजा रह चुके हो, किंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा मन अब समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो चुका है। अब तुम भक्ति करने के योग्य हो गए हो। मुझे यह देखकर अत्यधिक हर्ष है कि यद्यपि मैंने तुम्हें कोई भी वर मांगने का अवसर दिया, किंतु तुमने उसका लाभ उठाकर किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं की। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मन अब मुझ में केंद्रित है और किसी भौतिक गुण से शुद्ध नहीं है। सत, रज तथा तम नामक 3 भौतिक गुण होते हैं, जबकि व्यक्ति रज तथा तम के सम्मिलित गुणों में अवस्थित होता है। तब वह विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों तथा वासनाओं के द्वारा इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। जब वह सतोगुण में अवस्थित होता है, तब वह विभिन्न प्रकार के तपो तथा संयमों का संपादन करके स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति वास्तविक ब्रह्मांड के स्तर पर पहुंच जाता है, तब वह भगवान के अस्तित्व में लीन हो जाने की कामना करता है। किंतु जब वह व्यक्ति केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की कामना करता है, तब वह त्रिगुणातीत होता है। अतएव शुद्ध कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव ही तीनों गुणों से मुक्त होता है। प्रिय राजन, भक्ति में तुम कितनी प्रगति कर चुके हो, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने तुमको वर देना चाहा था। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम शुद्ध भक्त के स्तर को प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारा मन भौतिक जगत की किसी प्रकार की लोलुपता अथवा दुर्वासनाओं से शुद्ध नहीं है। इंद्रियों का दमन तथा प्राणायाम का अभ्यास करके अपना उत्कर्ष करने का प्रयास करने वाले योगी भी इतने पूर्ण रूप से भौतिक कामनाओं से मुक्त नहीं हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं। जैसे कि प्रलोभन समक्ष आता है, ऐसे योगी फिर भौतिक स्तर पर उतर आते हैं। इस कथन की पुष्टि करने वाले ज्वलंत उदाहरण विश्वामित्र मुनि हैं। विश्वामित्र मुनि एक महान योगी थे जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, किंतु जब उनके निकट स्वर्ग की अप्सरा मेनका आई तो वे संयम खो बैठे और मेनका से शकुंतला नामक एक पुत्री उत्पन्न की। किंतु शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर एक वेश्या के द्वारा इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाने पर भी कभी विचलित नहीं हुए। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, प्रिय राजन,
इसलिए मैं तुमको यह विशेष वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे विषय में चिंतन करोगे। इस प्रकार तुम त्रिगुणों से दूषित हुए बिना भौतिक जगत में मुक्त रूप से विचरण करने में समर्थ होंगे। भगवान का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि गुरु के निर्देशन में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न कृष्ण भावना अमृत में यथार्थतः स्थित भक्त कभी भी प्रकृति के गुणों से दूषणों से प्रभावित नहीं होता है। भगवान ने कहा, प्रिय राजन, एक क्षत्रिय होने के कारण तुमने आखेट करते हुए तथा राजनीतिक संग्रामों में पशुवध का अपराध किया है। शुद्धिकरण के लिए स्वयं को भक्ति योग के अभ्यास में संलग्न रखो तथा मन सदैव मुझ में लीन रखो। शीघ्र ही तुम्हें इन पापों के फलों से मुक्ति मिल जाएगी। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि क्षत्रियों का शिकार के समय पशुवध करने की अनुमति है, तथापि वे पापों से जन्य इन दूषणों से मुक्त नहीं होते हैं। अतएव किसी के क्षत्रिय, वैश्य अथवा ब्राह्मण होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जीवन के अंत में सभी को संन्यास लेने की संस्तुति की जाती है। सभी को पूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की सेवा में संलग्न कर देना चाहिए और इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदनंतर भगवान ने राजा मुचुकुंद को आश्वासन दिलाया, अपने अगले जन्म में तुम एक श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में जन्म लोगे, जो कि ब्राह्मणों में सर्वोत्तम होते हैं। उस जन्म में मेरी दिव्य सेवा में संलग्न रहना ही तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन होगा। वैष्णव प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण होता है, क्योंकि जिसने एक प्रामाणिक ब्राह्मण के गुण प्राप्त नहीं किए हैं, वह वैष्णव के स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता है। जब वैष्णव को स्तर को कोई प्राप्त कर लेता है, तो वह पूर्णतः समस्त जीवों के कल्याण में संलग्न हो जाता है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही समस्त जीवों का परम कल्याण करना है। यहाँ पर कहा गया है कि जिन पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भक्त बन जाते हैं और वैष्णव दर्शन का प्रचार करने में संलग्न हो सकते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत मुचुकुंद नाम की मुक्ति के नामक 51वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।